दोस्तों, अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 8 दिन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि मिलती है और आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य खाने से कतरा आते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको महाधनी और मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर संकट में आ सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी खाना बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है और खराब ना हुआ हो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, उस पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में कीड़े निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना सही नहीं माना जाता। इसीलिए सड़ी हुई रोटी कभी भी ना खाएं। दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का बहुत धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ माता की सेवा से न केवल इस जन्म के पाप दूर हो जाते हैं, बल्कि सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को वह रोटी खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि का
गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप रोटी बनाकर खिलाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर रोटी को रख देंगे और उसे अगले दिन खिलाएंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी बिल्कुल नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल भी ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब सड़ जाएं तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य नहीं बनते। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। अब दूसरा बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेना है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें और मस्तक पर हाथ फेरें। गाय माता के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दोष का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। साथ ही जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो हल्दी लगा लें या घी लगा लें। अगर घी ना हो तो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब है गाय को रोटी खिलाएं लेकिन उस पर कुछ नहीं रखा है तो हल्दी रख ले, घी रख ले, मिश्री रख ले, गुड़ रख ले, जो भी हो रख ले, लेकिन खाली रोटी गाय को नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलिए अब जान मानते हैं कि रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में नुकसान झेल होता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए वहां मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार और धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां होती हैं उसे इसे मामूली नहीं समझना चाहिए और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करनी चाहिए। आपका पूरा घर संकट में आ सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य सही हो। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर स्वच्छ और व्यवस्थित है और उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, यदि महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती हैं, हाथ पाँव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाती हैं, ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह के खाना बनाने से माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है।
ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही परिवार में कलह भी होता है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है और पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और उसमें गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। साथ ही परिवार के हर सदस्य को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही दोस्तों, अपने घर में धारदार चीजें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होने लगते हैं। रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जो प्रयोग में नहीं आते परंतु आपने अब तक रसोई घर में रखे हुए हैं, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। बेकार पड़ धारदार वस्तुएं घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं, जिससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी जी घर से रूठकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सावधानी का खास ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि इसे अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब आप भोजन कर सकते हैं। यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि यह राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव संकटग्रस्त ही रहता है। खाने में बाल निकलना मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ है। इससे खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई दे तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए यह गलती ना करें। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के लिए गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। साथ ही दोस्तों, टूटे हुए बर्तन घर में ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना
चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किन कामों को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इससे आपको वह जानकारी प्राप्त होगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने से अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि इसमें एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टिप्पन, जो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अगला कार्य भी जान लेते हैं। हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता। मान्यता अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माता बहन ऐसा गलती से भी करती हैं तो उन्हें घोर पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको भूलकर भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। माता बहनों से यह बात हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगर कोई चीज त्योहार होता है तो आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आप अवश्य ही तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, पर ऐसे ही अनजाने तरीकों से कभी भी आप किसी भी समय तुलसी को स्पर्श ना करें। शाम के समय या रात के समय तुलसी को आपको भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको पाप लग सकता है और आप अपनी भाग्य दोषी बन सकती हैं। इसलिए तुलसी को भूलकर भी ना छुएं। दोस्तों अगली जानकारी हम आपको इस प्रकार से बताना चाहेंगे कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद कई लोग जो समय स्नान करते हैं सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद, यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है और इससे यह भी होता है कि जो रात के समय जो मायाएं होती हैं, जो इधर उधर भ्रमण करने लगती हैं, वे गलती से आपके घर में ही आ जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शाम के समय नहाता है उसके घर में अवश्य ही आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे भी वास्तुशास्त्र में एक तरह से पापी माना गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सुबह सुबह ही स्नान करना चाहिए। दोस्तों साथ में हम आपको बता दें कि कपड़े धोना और सुखाना, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्यास्त होने के समय कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जो आपकी कपड़ों में भी घुसने लगती है। और रात के समय कभी भी आपको सूखने के लिए कपड़े घर की छत पर या बालकनी में फैलाकर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं वे आपकी कपड़ों में भी घुसने लगती हैं। क्योंकि आप जिन कपड़ों को पहनते हैं उनमें आपका धीरे धीरे संपर्क हो जाता है और संपर्क होने से आपके शरीर का उनसे विशेष रूप से कांटेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि खाना खुला रखना, सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढक कर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उनके अंगों में खराबी आ सकती है। इसलिए आपको सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि दही संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है।
जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इससे और भी कई नुकसान होते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त या शाम के वक्त झाड़ू लगाना काफी अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर सूरज डूबने के बाद झाड़ू या पोछा लगाया जाए तो घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और आपको गरीबी और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो माता एवं बहनों, यदि आप अपने घर में सुख समृद्ध चाहती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहती हैं, तो सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले।